हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 9 और 10 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की तरफ ले जाते हैं। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि दिवस व 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आयना सबालेका ने यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता। हाल ही में लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आलिया भट्ट को लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इस परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी हैं। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। तमिलनाडु में मकुती राष्ट्रीय उद्यान, गौडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हाल ही में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाया? नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल जी हैं। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? संदीप सिक्का जी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 7 सितंबर को किस देश का 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ब्राजील का 203वां स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दीपक मित्तल जी को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। हाल ही में BWF चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में BWF चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना कहाँ शुरू की गई? दिल्ली में विश्राम गृह परियोजना अस्पताल परिचालकों के लिए शुरू की गई। हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? उद्योग एवं अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में अनुतिन चांद वीराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अनुतिन चांद वीराकुल को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मुद्रा थाई बात व आधिकारिक भाषा थाई है। थाईलैंड के राजा वजीरालोंगकॉर्न हैं। हाल ही में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अपने सभी डिवीजन प्रश्न पर। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम राज्य में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल। भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस SI के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।